जी, मैं हूं जावेद इकबाल हंजराव और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे आपसे। मैं नाज़रीन को बताता जाऊं कि पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नाम से मुतारफ़ है वो इदारा। उसका काम है जो गांव में या गली मोहल्लों में छोटे मोटे प्रैक्टिशनर बैठे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लिनिक बना के, उनको बंद करना, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना। मैं आज इस अहम मौजू पे इसलिए बात करना चाहता हूँ और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को भी बताना चाहता हूँ, मैं सुनने वाले नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि जो गांव में या गली मोहल्लों में प्रैक्टिशनर बैठे हैं, छोटे मोटे वो क्लिनिक चला रहे हैं, क्या वो अताई हैं या कि वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, मसीहा का किरदार अदा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक दूर दराज के गांव में रात को किसी शख्स को तकलीफ़ होती है, कोई मसला बनता है, कोई बच्चा होता है, कोई ख़ातून होती है, कोई बुज़ुर्ग बूढ़ा होता है, तो उसको गांव में बैठा वो जो डिस्पेंसर है जिसने ये क्लिनिक बनाया हुआ है, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊं कि जिसने कोई क्लिनिक बनाया हुआ है डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ उसको उसकी हो नो ज़रूर होती है। हाँ, वही शख्स जो बीमार है, करा रहा है तकलीफ़ से, परेशानी से, वो आता है उसके पास और वही जिसको अताई या प्रैक्टिशनर कहते हैं, वो उसको कोई फ़र्स्ट एड दे देता है जिससे उसकी तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। तो वो तो फिर उसके लिए मसीहा का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अताई कहती है, गवर्नमेंट उसको क्वैक कहती है, उसके क्लिनिक सील करती है, उसको बेरोज़गार करने की कोशिश करती है। हालिया एक मैं वाक़या कोट करता जाऊँ। पिछले दिनों पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जब ऑपरेशन शुरू किया, यहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फ़ासले पे एक गांव है। गांव में एक नौजवान आदमी को तकलीफ़ होती है, तो वो मुतलका जो प्रैक्टिशनर बैठा है गांव का उसके पास जाता है। तो वो कहता है भाई हमें तो गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही, इसलिए मैं नहीं आपको चेक कर सकता, ना मैं फ़र्स्ट एड दे सकता हूँ। तो आप शहर जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, जाके उधर चेक कराएं। वो वहाँ से मुश्किल से पहली बात तो गाड़ी का अरेंज होता है उनको। गाड़ी का अरेंज होने के बाद वो उसको गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में डालने के बाद डेफ़िनेटली लेट हो जाती है, देर सवेर हो जाती है। उसको शहर के लिए वो मूव करते हैं जाने के लिए। तकरीबन 1-2 किलोमीटर पे जाने के बाद उस नौजवान आदमी की डेथ हो जाती है। अब उसका कसूरवार कौन है? क्या फ़र्स्ट एड देने वाला, अगर वो फ़र्स्ट एड दे कि किसी की जान बचाता है, तो वो तो मसीहा का रोल अदा कर रहा है ना। हुकूमत को सर्वे करना चाहिए था पहले, हर एक गांव में जाके। एक एक गांव की आबादी 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार तक एक एक गांव की आबादी होती, और बाद बड़े गांव होते हैं जिनकी आबादी 20 से 25 हज़ार, 30 हज़ार तक भी उनकी आबादी है। और जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ का स्ट्रक्चर है, वो शहर में कोई एक हॉस्पिटल या 2 हॉस्पिटल होंगे उनके, बाकी उन्होंने आरएचसी सेंटर बनाए हुए हैं, बीएचयू सेंटर बनाए हुए हैं, जहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि सहूलियात का भी फुकदान है, प्रॉपर सहूलियात भी नहीं है। अगर उधर कोई एमबीबीएस डॉक्टर उनका जाके बैठता है तो वो मॉर्निंग जाता है और वो 2 बजे तक बैठता है और 2 बजे के बाद वो वापस आ जाता है। और वो आरएचसी सेंटर या बीएचयू सेंटर कम अज़ कम 10 से 12 गाँव
उससे रिलेटेड होते हैं उनको वो देखता है। अगर किसी को यहाँ से 25 या 30 किलोमीटर के दूर के फासले पे किसी को गांव में रात को तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है, तो जो प्रैक्टिशनर बैठा है उसका वो फर्स्ट एड नहीं देता, उसको चेक नहीं करता, उसको कहता है भी आप शहर जाएं जी, हमें तो गवर्नमेंट रोक रही है, पाबंदी है हम पे, हम नहीं काम कर सकते। तो अब मुझे बताएं कि एक आदमी जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं, गुर्बत इतनी है कि 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी होती, वो 30 से 35 किलोमीटर, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, वो कहाँ से गाड़ी लेगा? कम अज़ कम 30 से 35 किलोमीटर दूरी के फासले पे कम अज़ कम 1000 से 1500 रुपये में गाड़ी मिलेगी, जो उसके मरीज़ को लेके शहर आएगी। शहर आने के साथ अगर वो मज़दूर है तो उसके साथ आना पड़ेगा, उधर रुकना पड़ेगा, उसकी अगले दिन की अगर वो 200-400-500 रुपये कमाता है अपने बच्चों के लिए खाने के लिए, तो वो भी नहीं कमा सकता, कोई घर के और अफराद भी साथ आएंगे। आगे हालात ऐसे हैं अस्पतालों के कि अमला तो पूरा ही है, डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कि जहाँ अगर 100 अफराद की कैपेसिटी है तो वहाँ पे हज़ारों लोग आ जाते हैं। जब हज़ारों लोग आ जाते हैं तो वहाँ के हालात देखने वाले होते हैं। अक्सर जाते हैं हम तो देखते हैं हालात, लोग कोई सीढ़ियों पे बैठा है, कोई फुटपाथ पे बैठा है, कोई बाहर कपड़ा डाल के, ख़वातीन बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, इतना मतलब लोड हो जाता है। अगर हुकूमत ने इनको बंद करना था, इनके ख़िलाफ़ क्लीन ऑपरेशन करना था, इनकी क्लिनिक बंद करने थे, तो सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि हर गांव में एक एक डॉक्टर तैनात करें, जो रात को किसी को तकलीफ़ होती, को परेशानी होती तो उसके डील करे, ट्रीटमेंट करे उसकी। लेकिन पहले सहूलत नहीं दे रहे, ऊपर से जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। और वो ये नहीं है कि मतलब वो एवं ही कोई बन के बैठ गया है, डेफिनेटली वो क्वालिफाइड होते हैं, कोई डिस्पेंसर होता है, कोई किसी के साथ किसी ने काम किया होता है, सीखा होता है, देनी उन्होंने फर्स्ट एड ही होती है। फिर वो इतना कि वो सस्ते होते हैं कि 15-20 रुपए में, 30 रुपए में, 50 रुपए में वो ट्रीटमेंट कर देते हैं, दवाई वगैरह दे देते हैं, रिलीफ मिल जाता है। कहाँ वो 1000 रुपये गाड़ी का लगा के तो हॉस्पिटल आएँ, हॉस्पिटल वाले फिर उसको ट्रीटमेंट करें, फिर दवाई लिख के दें, दवाई बाहर से गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? उसको तो 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, उसका खाना नहीं पूरा हो रहा, उसका चूल्हा नहीं चल रहा। अगर कोई उसको गांव में सहूलत मिल रही है तो उसको वो भी छीनी जा रही है। के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना था, करें, ठीक है, रियासत है, वो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए थी। ग्राउंड रियलिटी के बाद उनको डिसीजन लेना चाहिए था कि हर डॉक्टर, हर गांव में एक डॉक्टर तो प्रोवाइड करें रात को। अगर रात को किसी को तकलीफ़ होती तो वो कहाँ जाएगा? कौन उसको संभालेगा? 2 वक्त की रोटी तो लोगों की पूरी नहीं हो रही, वो कहाँ से अपनी ट्रीटमेंट करवाएंगे? बिलफर्ज गवर्नमेंट अगर फ्री भी दे रही है, उनको अस्पतालों में फ्री भी सहूलियात दे रही है, मेडिसिन दे रही है, डॉक्टर फ्री ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो आएगा कैसे भाई? अगर वो वहाँ पहुँचेगा तो ट्रीटमेंट होगी ना, उसने अगले दिन दिहाड़ी भी लगानी है, अपनी कोई जाके मजदूरी भी करनी है, 200-400 बच्चों के लिए कमाना भी है, वो कहाँ जाएगा भाई? आपके पास पहले इतने मतलब सहूलियात होनी चाहिए थी, डॉक्टर होने चाहिए थे कि वो इलाज मुआवजा कर सके। आपके पास तो वो ग्राउंड रियलिटी नहीं है, आपके पास वो चीज़ें हैं, अवेल नहीं है ऑलरेडी, तो आपने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया।
फिर लोगों पे FIR दी जा रही हैं, लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, जबकि रोज़गार भी नहीं दे रहे। यही लोग अस्पतालों में वो काम कर रहे होते हैं और जब घरों में जाके काम करते हैं तो उन पे पाबंदी। कहाँ का असूल है ये कैसे इदारे हैं? ये कहाँ असूल बना है? ग्राउंड रियलिटी किसी ने देखी है कि ऐवानों में बैठ के अपने अपने कानून पास कर दिए, कानून बना दिए? ऐसे थोड़ा होता है। ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए थी। मेरे साथ आएँ, मैं आपको दिखाता हूँ। गांव में जाके देखें कितनी गुर्बत है, दूर दराज के इलाकों में कितनी गुर्बत है। यहाँ से 40-50 किलोमीटर से कौन आएगा शहर में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है? मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इस सिस्टम को, जो सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है एंटी क्वैकरी के हवाले से, इसको रिवाइज़ किया जाए। रिवाइज़ करने के बाद डिसीजन लिया जाए। या तो डॉक्टर फराम कर दें, हर गांव में एक एक डॉक्टर फराम करें। अगर डॉक्टर नहीं फराम करते तो कम से कम इन लोगों को काम करने दें जो फर्स्ट एड देते हैं। पहले गुर्बत इस हद तक बढ़ चुकी है, मेडिसिन की कीमतें बढ़ चुकी हैं, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, चीनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। जो लोग एक मसीहा का रोल अदा कर रहे हैं, उनके क्लिनिकों पे छापे मार के बेइज्जत किया जा रहा है, इंसल्ट की जा रही है उनकी। वो कौन सा उधर लाखों रुपए कमा रहे हैं जी? वो तो 50 रुपए में, 100 रुपए में दवाई दे देते हैं, पूरे ख़ानदान की दवाई मिल जाती है, वो रिलीफ मिल जाता है उनको। तो जगह जगह जाके उन पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उनके क्लिनिक सील किए जा रहे हैं, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं। पहले ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए थी। अगर आपके पास फैसिलिटीज़ अवेल हैं तो देन आप कर सकते हैं, वो नहीं काम करेंगे, वो कोई और काम कर लेंगे। लेकिन अगर आप सहूलियात गांव विलेज तक नहीं पहुंचा सकते तो फिर ये बिल्कुल कतन आपको हक नहीं है कि वो जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोका।